बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ख़राब होती अमन व अमान की सूरत हाल पर। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैतियों की बढ़ती हुई वारदातों ने इस शहर इक़्तिदार के बासियों में खौफ पैदा कर दिया है। हर आने वाला दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। हम ये भी जायज़ा लेंगे कि वो क्या अवामिल हैं जो इन वारदातों को बढ़ावा दे रहे हैं। नाज़रीन, ये जनवरी 2020 की बात है जब अमन व अमान के हवाले से रिपोर्ट शाया करने वाले इदारे वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स ने इस्लामाबाद को दुनिया के 3 महफूज तरीन शहरों में शुमार किया था। अमन व अमान की ये सूरत हाल मॉस्को, सिडनी, बर्लिन, लंदन, शंघाई और पेरिस से भी बेहतर करार दी गई थी, मगर शायद इस्लामाबाद को ये अमन रास ना आया और यूँ फ़िज़ा बदली के देखते ही देखते कत्ल डकैती की वारदातें अरूज पर पहुँच गईं। इस दौरान ही थाना कौसार की हदूद में वाक़ सुपर मार्केट में ज्वेलर शॉप पर तारीख़ की सबसे बड़ी डकैती हुई। डाकू 4 करोड़ 58 लाख का सोना और नकदी लूट कर फ़रार हो गए थे। पुलिस के अपने आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां वर्ष 844 से ज़ायद FIRs दर्ज हुई हैं। एक साल के दौरान शहर में 125 अफराद का कत्ल हुआ, जबकि इक़दाम कत्ल के 190 मुकदमात दर्ज किए गए। बदकारी के 503, डकैतियों के 190, राहज़नी के 278 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि नकबज़नी की वारदातों में 22 करोड़ रुपए से ज़ायद का सोना, हीरे, नकदी और दीगर सामान लूटा गया। 415 गाड़ियाँ और 270 बाइक्स जो हैं वो चोरी हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता साल 8685 मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो रवां साल 850 के इजाफे के साथ दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 9536 हो गई। इस बदतरीन बेअमनी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन वारदातों का नोटिस लिया और सितंबर 2020 में इस वक्त के मशीर दाखिला शहजाद अकबर को तलब किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत में रियासत की रट कहीं नज़र नहीं आती। इस शहर में सिर्फ अशराफिया की खिदमत की जाती है। पूरे शहर में मफादात के टकराव के अलावा कुछ नहीं होता। वफाकी हुकूमत के मतहत ये शहर मॉडल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इस शहर में सिर्फ अशराफिया की खिदमत की जाती। चीफ जस्टिस ने इसी केस में एक और मौके पर कहा कि F8 और F10 में लोगों के घरों में डाके पड़े हैं। वज़ारत दाखिला का कोई मशीर है तो वज़ीर आज़म को बताए कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। नाज़रीन, लगता है ये सब कुछ सदा बसहरा साबित हुआ। यही वजह थी कि जब 2020 का साल इख्तिताम को पहुँचा तो इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज होने वाली FIRs की तादाद तकरीबन 10,000 हो गई। ज़ाहिर है कि जराइम की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि अनरिपोर्टेड तो फिर आपको अंदाज़ा है कि मेजॉरिटी वारदातें अनरिपोर्टेड होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर वाक़या रिपोर्ट नहीं होता। नाज़रीन, 2020 के बाद जब रवां साल तुलू हुआ तो सिर्फ जनवरी का महीना तमाम होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस्लामाबाद में 24 जनवरी को 24 घंटे के दौरान जराइम के 76 वाक़यात हुए रिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड छोड़ें। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस्लामाबाद में एक दिन जराइम के 221 मुकदमात दर्ज हुए रिपोर्टेड। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वारदातें यकीनन इससे ज़्यादा ही रही होंगी। नाज़रीन, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के दौरान ही गुज़श्ता माह उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या सामने आया, जिसमें एक नौजवान जोड़े को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक इन्हें बरहना करने की कोशिश भी की गई और खैर ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब इस वाक़े की बाज़गश्त नहीं थमी थी कि नूर मुक़द्दम का वाक़या सामने आ गया। इस वाक़े की तफसीलात इतनी हौलनाक हैं कि इन्हें बयान न करना ही बेहतर है। नूर मुक़द्दम के वालिद जो थे वो कोरिया में हमारे सफ़ीर थे। जिस वक्त मैं मिनिस्टर लेबर था, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और वो मेरे मेज़बान थे। नहायत ही नफीस और शरीफ आदमी थे, बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने उनको इस अज़ियत अल्लाह ताला का मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे कि उनको इस किस्म का अज़ियतनाक सिलसिला जो है वो देखने को मिला। अपनी औलाद की डेथ इस तरह अल्लाह उनकी तमाम फैमिली को और तमाम ख़ानदान को जो है वो सब्र व शुक्र अता करे। बहरहाल अभी
नूर मुकद्दम का मामला ख़बरों की ज़ीनत ही था कि इस्लामाबाद के पोश इलाके F11 में एक नौजवान लड़की की तशद्दुद-ज़दा बोरी बंद लाश मिली। पुलिस अभी तक ना तो इस नौजवान लड़की की शनाख्त कर सकी और ना ही मुल्ज़मान का कोता पता। हमारे यहाँ अब ये रिवाज हो गया कि बात जब तक सोशल मीडिया तक नहीं पहुँचती हुकाम के कान पर जूं नहीं रेंगती। कितनी ही नूर मुकद्दम हैं जो इस तरह की सफाकी की भेंट चढ़ चुकी हैं, मगर चूँकि इन्हें सोशल मीडिया पर जगह नहीं मिली, शायद इसलिए इनका मामला भी इस तरह सामने नहीं आया। ये बोरी बंद नौजवान बच्ची की लाश भी सोशल मीडिया की तवज्जो की मुंतज़र रही है ताकि इसके कातिलों तक भी कानून के हाथ पहुंच सकें और शायद इसे भी इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद में बढ़ती हुई वारदातों की कि आखिर क्या वजह है कि पुरअमन शहर महीनों और सालों में ही बेअमनी की नज़र हो गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस हुकाम कहते हैं कि मुहर्रम के महीने और इसके कुछ हफ्तों बाद तक अमूमन इस्लामाबाद में जराइम की एक लहर चलती है। इसके अलावा इस्लामाबाद में छोटे जराइम में आम तौर पर मुकामी जराइम पेशा अफराद मुलव्वस होते हैं, जबकि डकैती और दूसरे बड़े वाक़यात में अफ़गानिस्तान से आए हुए गैंग्स भी मुलव्वस होते हैं। ये यहाँ जो आबादियाँ हैं जो अफ़गान आबादियाँ कहलाती हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं। बहुत दफ़ा पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की कोशिश की है। कभी वहाँ पे सिविल सोसाइटी आ जाती है, कभी कोर्ट के स्टेज आ जाते हैं और पुलिस इन जराइम के गढ़ को वहाँ से हटाने से नाकाम रही है। नाज़रीन, ये तो था पुलिस का नुक्ता नज़र के इस्लामाबाद में कत्ल गारत और वारदातें क्यों बढ़ती हैं। मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। मेरे मुताबिक गुज़श्ता साल के फर्स्ट क्वार्टर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। ये एक बैन अल-अक़वामी सूरत हाल थी जिसकी लपेट में पाकिस्तान भी आ गया। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका मुतासर हुआ। ये वो तबका है जो रोज़ कुआँ खोदता और रोज़ पानी पीता है, जबकि लॉकडाउन हुआ तो इस दिहाड़ीदार तबके को फाकों का सामना करना पड़ा। कहते हैं पेट पापी होता है और ये बंदे हैं ये बंदे से सब कुछ करवा लेता। यही वजह थी कि जब बेरोज़गारी में इजाफा हुआ तो चोरी और डकैतियाँ खुद ब खुद बढ़ गई। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत और अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारे इस सूरत हाल का इदराक करते और इसकी रोकथाम का इंतज़ाम करते, मगर किसी से ऐसा नहीं किया गया और यूँ शहर इक़्तिदार में सूरत हाल रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। और अब जबकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है तो ख़दशा है कि एक बार फिर अफ़गान मुहाजिरीन मौज दर मौज, और ये इस्लामाबाद ये अफ़गानियों का बड़ा फेवरेट शहर है। बड़ा इन्होंने दिल करता है पेशावर तो मुँह चुके थे आनो। यहाँ आपको F8, F10, F11, F7 में भी ये गरीब मुहाजिरीन बड़ी बड़ी कोठियों में भी मिलेंगे आपको। एनीवे, ऐसे में ये भी ख़दशा है कि माजी की तरह एक बार इस्लामाबाद अफ़गान पनाह गुज़ीनों का मस्कन बन जाए। ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल किसी भी हवाले से शहर के हक़ में नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि हुकूमत इस जानिब भी तवज्जो दे और इस्लामाबाद को चोरों और डाकुओं और एहसनों से रहमो करम पर ना छोड़े। देखें, खान साहब ने ये ऐलान किया था कि उनके वज़रा और उनके मशीर कोई प्रोटोकॉल्स नहीं लेंगे। अगर आप लोग इस्लामाबाद में आए तो आपको पीपल्स पार्टी के दौर की तरह और नून लीग के दौर की तरह, बल्कि कई जगहों पे ज़्यादा, इनके वज़रा की गाड़ियों के आगे पीछे आपको वो डबल कैबिन गाड़ियाँ, उनमें पुलिस जो है वो आपको मिलेगी। एक एक वज़ीर की सिक्योरिटी पे दर्जनों लोग मामूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे द्वार में होता रहा है, मगर क्योंकि खान साहब समझते थे कि ये पुलिस आवाम की हिफाजत पे होनी चाहिए, लीडरों की नहीं, तो इसलिए वो ये चीज़ ख़त्म करेंगे जब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो अब जब आप इस्लामाबाद आते हैं तो किस दिन खड़े हो जाएँ सेक्रेटेरिएट के दरवाज़े पे, उसके बाद स्क्वाड्स गिनते जाएँ कि कितनी है जो वज़रा के साथ हैं, कितनी है जो फिर पार्टी के अहदेदारों के साथ, कितनी पुलिस के लोग हैं, कितने हैं जो रिश्तेदारों के साथ हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह होते होते ये स्क्वाड्स जो है, ये एक छोटी सी बात है। पहले ये रिवायत रही है पुराने पाकिस्तान में, मगर नवे पाकिस्तानी कहते सने नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ खान साहब को याद दिला दें कि ये आपका वादा था कि ये पुलिस उनकी हिफाजत पे होगी, आपकी हिफाजत पे नहीं होगी। इस तरह और भी बहुत से जगह हैं जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इंटरनेशनल सिटी है और कैपिटल है, इससे जो क्राइम रेशो बाहर जाती है वो पाकिस्तान के लिए सुबह की बायस बनती है।
नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।